नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम देखेंगे संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख गद्य काव्य। तो ये ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है इनकी संख्या। जो भी महत्वपूर्ण है उनको ही यहाँ पे बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग देख लीजिए, ये मुश्किल से 20 की संख्या में होंगे और इन्हीं 20 में से आपको एग्जाम में पूछ देगा। तो ज्यादातर आप लोगों को याद होगा, बस कुछ ही ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं होंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आपको एग्जाम के लिए क्या क्या याद है और क्या नहीं याद है और क्या आपके लिए नया है। तो संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख गद्य काव्य गद्य रचना है 10 कुमार चरितम। इसके लेखक है दंडी। फिर है अवंती सुंदरी कथा, इसके लेखक भी हैं दंडी। तो 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा ये दंडी की रचना है। फिर है वासवदत्ता, ये कथा है, ये सुबंधु की रचना है। फिर है कादम्बरी, ये भी कथा है, इसके लेखक हैं बाणभट्ट। ये सबके ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, ये पूछ देता है कि कादम्बरी है कथा आख्यायिका, वासवदत्ता है कथा आख्यायिका। तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे ही याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वासवदत्ता कथा है, सुबंधु की रचना है, कादम्बरी भी कथा है, बाणभट्ट की रचना है, हर्षचरितम आख्यायिका है, ये बाणभट्ट की रचना है। फिर है मुकुट ताडितक, ये बाणभट्ट की रचना है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मुकुट ताडितक। फिर है मंदार मंजरी, ये विश्वेश्वर पांडे की रचना है, ये भी एग्जाम में आया है। तो मंदार मंजरी विश्वेश्वर पांडे की रचना है। देखिए, जो रचना और रचनाकार का प्रश्न पूछ देता है, जैसे मान लीजिए टीजीटी में है 7 ग्रंथ आपके सिलेबस में है जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं, तो वो तो आप पढ़ ही रहे हैं और उसके नाम आपको याद है, तो उसको नहीं पूछेगा। जो अदर जो रचनाएं हैं उसमें से वो भी जो थोड़ा सा जिसका नाम बहुत चर्चित नहीं है उसको उठा के पूछ देगा, मुकुट साड़ी तक पूछ देगा, मंदार मंजरी पूछ देगा, तब सोचते रहिए किसकी रचना है। तो यही सब पूछता है, तो ये सब आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो मुकुट ताडितक बाणभट्ट की रचना है, मंदार मंजरी विश्वेश्वर पांडे की रचना है, शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास है, अंबिका दत्त व्यास की रचना है। फिर है प्रबंध मंजरी, ये ऋषिकेश भट्टाचार्य की रचना है। फिर है कथा पंचकम, ये पंडिता छमाराव की रचना है। ग्राम ज्योति, ये भी पंडिता छमाराव की रचना है। कथा मुक्तावली, ये भी पंडिता छमाराव की रचना है। तो कथा पंचकम, ग्राम ज्योति, कथा मुक्तावली, ये तीनों पंडिता छमाराव के नाम से आपको याद रखना है। फिर है कौमुदी कथा कल्लोलिनी, कौमुदी कथा कल्लोलिनी डॉक्टर राम शरण त्रिपाठी की रचना है। फिर है तिलक मंजरी, ये धनपाल की रचना है। तिलक मंजरी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन पक्का है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर है गद्य चिंतामणि, ये वादिब सिंह की रचना है, गद्य चिंतामणि वादिब सिंह। फिर है वेम भूपाल चरितम, वामन भट्ट बाण, वेम भूपाल चरितम, ये वामन भट्ट बाण की रचना है। द्वा सुपर्णा डॉक्टर रामजी उपाध्याय की रचना है। गद्य रामायणम वरद देशिक की रचना है। गांधी चरितम चारुदेव शास्त्री की रचना है। उसके बाद है रामचरितम देव विजय गढ़ी की रचना है। तो ये लास्ट वाले आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब नई रचनाएं हैं, हो सकता है इसमें से भी पूछ दे। द्वा सुपर्णा डॉक्टर रामजी उपाध्याय, गद्य रामायणम वरद देशिक, गांधी चरितम चारुदेव शास्त्री, रामचरितम देव विजय गढ़ी। तो आज का जो टॉपिक था संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख गद्य का, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ही आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।